बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश से एक खबर आ रही है कि वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है एनसीपी, जो एक स्टूडेंट लेड रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करके शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया था। और इन्हीं स्टूडेंट के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो चीफ है, उन्होंने ये मीडिया के अंदर कहा है कि उन्हें ये लग रहा है, और मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वो जल्द रिजाइन कर देंगे। अब आप सोचिए, फ्राइडे वाले दिन ऐसी खबर निकल कर सामने क्यों आती है कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अगर किसी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है तो वो बांग्लादेश के रेडिकल ग्रुप्स हैं। जमात इस्लामी जैसे जो रेडिकल ग्रुप्स हैं वो मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ये जो केयर टेकर, जो एक चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, एक केयर टेकर, मैं अगर बेग टर्म में बोलूँ तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह से, मतलब ऑफिशियली तो वो चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट ही है, वो बने रहें। बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो ही ना, क्योंकि अगर बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टेड तरीके से आता है तो उसके एक पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे, लोगों के एक उसके प्रति एम्बिशन होगा कि वो जनता कल्याण के लिए काम करेगा। मोहम्मद यूनुस से टिल द डेट देखें तो क्या काम किया? कुछ नहीं। यही सेम चीज़ आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के, उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को कहा कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए और अपने अपने काम पे वापस लौट जाइए। लेकिन मोहम्मद यूनुस का उस पर कहना यह था कि अभी तो मैं 2026 में इलेक्शन करवाने की सोचूंगा। उनका मन भी नहीं है कि 2026 में इलेक्शन करवा लेते हैं, 2026 में तो वो इलेक्शन करवाने की सोचेंगे। उससे पहले उनका कहना यह है कि वो जो है बांग्लादेश के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। कैसे रिफॉर्म्स बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस लाना चाहते हैं? क्या वो हिंदुओं के खिलाफ चल रहे जो आगजनी है, जो पीड़ा है, जो माइनॉरिटीज़ को अब एकदम प्रॉपर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इसको और अच्छा करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? या फिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर इतना ज़्यादा एंटी इंडिया मूवमेंट चलाना चाहते हैं कि कोई भी सरकार बांग्लादेश के अंदर मौजूद हो उसका एक ही मोटो रह जाए, क्योंकि जनता के दिमाग में एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज़्यादा घुस जाना चाहिए कि आने वाली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कभी भी उनको हटने के बाद या फिर उनके जाने के बाद, उनका जो जब भी उनको झंडों भी नसीब हो जाता है मोहम्मद यूनुस को, उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज का यही एजेंडा रहे कि हमें एक एंटी इंडियन नैरेटिव चलाना है। या फिर मोहम्मद यूनुस मन बना के बैठे हुए हैं कि या तो वो चाइना को या फिर अमेरिका को बांग्लादेश की धरती बेचकर ही जाएंगे, या फिर मोहम्मद यूनुस का यही मन है कि वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी आए और बांग्लादेश के और टुकड़े करे और मिजोरम को बीचेस दे दे, त्रिपुरा को बीचेस दे दे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा कर दे, और मोहम्मद यूनुस इसको एक अचीवमेंट के तौर पे अपना ले। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जब इलेक्शन करवाने के लिए बोला जाता है तो वो इस चीज़ को टालने लग जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से पता है कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो इससे पहले जो है जेल के अंदर मौजूद थी, शेख हसीना ने जो भगकर वापस इंडिया आ गई है, अभी इंडिया आ चुकी है, उन्होंने खालिदा जिया जो बीएनपी की लीडर है उनको जेल के अंदर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना भगकर इंडिया आती है वैसे ही बीएनपी के लोग जो है खालिदा जिया को जो है जेल से आज़ाद करवा देते हैं, और अभी खालिदा जिया घूम रही है और वो चाहती है कि इलेक्शन हो, और अगर इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी चांसेस हैं कि खालिदा जिया वापस से जीत जाए और वो बांग्लादेश की पीएम बन जाए। और बांग्लादेश के अंदर ये रीति रिवाज हमेशा से चलता आया है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन हार जाता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता है कि वो 4 वोट नहीं पा पाएंगे इलेक्शन जीत के, इसलिए उन्होंने एनसीपी जैसी रेडिकल स्टूडेंट लेड पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी है, जिसको वो फॉरेन से फंड करते हैं। फॉरेन से फंड करने का मेरे पीछे का तात्पर्य ये है कि एनसीपी के जो लीडर्स हैं ये उनको क्लिंटन परिवार के हो रहे फंक्शंस के अंदर लेकर जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका तात्पर्य निकल कर क्या आता है कि मोहम्मद यूनुस अभी भी एट प्रेजेंट देखा जाए तो डेमोक्रेट्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि रिपब्लिकन्स स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैंपेनिंग करी है, उनके खिलाफ बोला है, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि उन कौन से लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे। अगर इसी को मद्देनजर रखते हैं तो मोहम्मद यूनुस को पता है कि अगर गलती से चुनाव हो जाते हैं और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके साथ ये वो होगा जो शायद शेख हसीना के साथ भी नहीं हुआ था, क्योंकि शेख हसीना को तो समय भी मिला था जाने का। क्या मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश से भगने तक का समय मिलेगा? ये सवाल मोहम्मद यूनुस के दिमाग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहा होगा, और अब देखना यही है कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस इस चीज़ को टैकल आउट करते हैं।